the given plots represent the variation of the concentration of the reactant R with time for two different reactions 1 and 2. The respective order of the reactions are. Okay, हमें ऑर्डर बताना है ग्राफ को देखते हुए। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, डिफरेंट वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस concentration of the reactant R with time for two different. Okay, concentration of reactant with time graph है। तो for zero order reaction d r over dt, रेट क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, k टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर जीरो। ठीक है, समथिंग टू द पावर जीरो इज 1। सो ये क्या हो गया, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, के बराबर आ गया। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, डी टी को दूसरी साइड लेके जा रहा हूं। तो डी आर इज इक्वल टू के डी टी on integrating this 0 to t and initial concentration is r naught and final concentration is r। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r माइनस r नॉट इज इक्वल टू, ये क्या था, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो माइनस आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये वाला माइनस में इधर ले गया, माइनस के टी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, तो अब यहां से देखिए r इज इक्वल टू r नॉट प्लस माइनस के टी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट आर नॉट ये रहा आपका पॉजिटिव, एंड स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, दिख रहा है, एंड विथ टाइम एक्स एक्सिस पे क्या लिया है अपन ने, टाइम। तो ये ग्राफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो आंसर क्या आ गया इसके लिए, डी इज द राइट आंसर। अब फर्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर हो गया। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेक करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के आर टू द पावर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आएगी, पावर 1, मीन्स ऑर्डर इज 1। सो दिस आर को मैं नीचे लेके आऊंगा इधर, तो डी आर ओवर आर, ठीक है, डी आर ओवर आर that is equal to minus of k dt. On integrating this, limit is r naught to r and this is your 0 to t. So we can write this next page. dr over dr का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, ln r लिमिट इज r naught to r that is equal to minus k dt का इंटीग्रेशन किया तो t। ठीक है, तो ln r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln r नॉट that is equal to minus kt। so ln r ये आएगा r नॉट। ठीक है, ln r is equal to ln r नॉट प्लस माइनस kt। ठीक है, so this is the linear equation again, y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। स्लोप कैसा आ रहा है, फिर से नेगेटिव, और एक्स एक्सिस पे क्या है, t, और इंटरसेप्ट इज ln r नॉट, y इज दिस। सो द ग्राफ कैसा बन जाएगा इसका, दिस इज योर t, दिस इज योर ln r। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट इज ln r नॉट, इंटरसेप्ट इज ln r नॉट, and the slope is decreasing, negative slope, and slope is minus t। ठीक है, तो this is for the first order reaction, this is your first order, right answer is D। सही था अपना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन स्कीम ए gives B gives C, रेट कांस्टेंट गिवन है A2B के लिए K1 और B2C के लिए गिवन है K2. ओके, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज सेट टू बी 0, then the concentration of B is given by, okay, so the rate of formation of B is equal to K1 into A, K1 into concentration of A माइनस, अब की बार क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है B, तो माइनस K2 into B. ओके, नाउ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B is set to be 0, मीन्स ये वाली टर्म क्या है, 0. सो K1A minus K2B that is equal to 0. ओके, सो K1A is equal to K2B. ठीक है, अब यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ B कितना आ जाएगा, concentration of B is equal to K1 upon K2 into A. So the right answer is K1 upon K2 into A. Right answer is B. Next question, for the reaction 2A plus B gives C, the value of initial rate at different reactant concentration are given in the table below. The rate law for the reaction is, रेट लॉ बताना है क्या होगा रिएक्शन के लिए. तो देखो, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा कि वैल्यू पुट करो और पूरा कैलकुलेट करो और उसके बाद आंसर निकालो. हम डायरेक्ट मेथड निकालेंगे, क्योंकि जेई में इतना टाइम नहीं रहता अपने पास कि पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करो. तो देखो, यहाँ देखो, इनिशियली ए की कंसंट्रेशन को देखो, पहले कितनी थी 0.5, ठीक है, और बी की कंसंट्रेशन 0.05 थी, बी की कंसंट्रेशन थी 0.05, तो इसका इनिशियल रेट कितनी थी 0.045. ठीक है, अब मैंने बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है, यहां से यहां जा रहा हूं मैं. ठीक है, बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है, तो कोई चेंज नहीं है, मतलब बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के ए टू द पावर एम प्लस बी टू द पावर एन. ठीक है, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन. ओके, तो अब देखो, मैंने इनिशियली क्या किया, रेट थी R1, ये था K. इनिशियली द रेट ऑफ B, ए को मैंने क्या किया है, यहां से डबल, ए को क्या किया है, डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ ए m टू द पावर m. ठीक है, एंड B टू द पावर n. B की कंसंट्रेशन क्या है, सेम. ठीक है, तो इनिशियली रेट पर क्या फर्क पड़ा है, यहाँ रेट थी 0.045 थी, अब बाद में कितनी हो रही है 0.09, मीन्स डबल हो रही है, 2 टाइम्स हो गया, 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.090. ठीक है, तो ये डबल हो गई 0.090, मीन्स यहां से यहां आने पर क्या हो रहा है, डबल रेट क्या हो रही है, डबल. तो मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया है, तो रेट भी डबल हो रहा है. इसका मतलब बी, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इज 1. तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया, ये आ जाएगी, एम को मैं क्या लिख सकता हूं, एम इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब मुझे सिर्फ एन फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ए की कंसन, अब की बार देखो, मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया है. ठीक है, और बी की कंसंट्रेशन को भी डबल किया है, तो रेट 2 इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन इज डबल्ड, मींस अब मुझे इसका ऑर्डर तो पता चल गया, ए का ऑर्डर क्या है 1, तो बी की रेट को क्या किया है मैंने, मतलब बी की कंसंट्रेशन को भी क्या किया है 5 से 10, तो डबल किया है इनटू बी, पावर में है n, दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहां से रेट कितने टाइम्स हो रही है, 7 टाइम्स, यानी कि 0.090 इंटू 7 करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.72, मीन्स ये कितने 8 टाइम्स करूंगा, 8 टाइम्स करूंगा तो 0.72 आ जाएगा. ठीक है, मीन्स द रेट बिकम्स 8 टाइम्स. अब की बार क्या हो रही है, रेट 8 टाइम्स हो गई, 8 टाइम्स. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 8. अब
यहाँ देखो, अगर मेरे को ये 8 चाहिए तो यहाँ से तो 2 आ रहा है, 2 टू द पावर 1 आ रहा है, इनटू 2 टू द पावर कितना लिखूं कि ये 8 आ जाए। अगर यहाँ क्या होगा, 2 टू द पावर 2 होगा तो 8 आ जाएगा। मीन्स ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इज 2। सो एन कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो a to the power 1 and b to the power 2. So the right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जेई में, बार बार पूछते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। रेट को डबल करते हुए एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे की को डबल कर देते हैं, फिर रेट को डबल करते हैं या कांस्टेंट रखते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, अभी देखना। फॉर अ रिएक्शन कंसिडर द प्लॉट ऑफ ln k versus 1 upon t given in the figure. The rate constant of this reaction is at 400 Kelvin is this. Rate constant given है 400 Kelvin पर, then the rate constant at 500 Kelvin is. Okay. So rate constant given है ln versus t. तो ln k2 over k1 is equal to EA upon R T, यानी कि 1 upon T1 माइनस 1 upon T2। ठीक है, यही इक्वेशन होती है। अब देखो स्लोप कितना गिवन है मेरे को, इतना। और एक इक्वेशन क्या होती है, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। तो ये ग्राफ इसी इक्वेशन को देख के बनाया हुआ है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप क्या है यहाँ से, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT दैट इज इक्वल टू माइनस 4606। तो यहाँ से EA अपॉन EA कितना आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू स्लोप क्या आ जाएगा 0.460, सॉरी यहाँ से टी हटाना पड़ेगा। ई अपॉन आर स्लोप क्या है, ई अपॉन आर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4606। तो यहाँ से एल एन द रेट एट 500 केल्विन, द एल एन के टू ओवर के वन कितना था 400 केल्विन पर 10 टू पावर माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4606 1 upon T1 minus T2 means 1 upon T1 is 400 minus 1 upon T2 is 500। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लॉग में लिख रहा हूँ, लॉग K2 माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4606 डिवाइड बाई 2.303 आ जाएगा, क्योंकि ln से मैंने लॉग में कन्वर्ट किया है। तो डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 5, इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 20, उसके बाद 4 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करने पर आएगा log k2 इज इक्वल टू log k2 10 टू पावर माइनस 5 डेट इज 5, यानी कि प्लस 5 इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, मीन्स 4 जीरो हैं 2 के बाद। तो 4606 डिवाइडेड बाई 2.303 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 223 दैट इज इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करने पर कितना आया 1, यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1। तो log k2 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। log k2 कितना आ गया माइनस 4, देन k2 इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 4। सो द राइट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, the decomposition of X exhibits a rate constant given है माइक्रोग्राम पर ईयर। अब इसकी यूनिट से क्या पता चल रहा है, चलो देखते हैं आगे क्या है। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ
5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इंटू 2.5 माइक्रोग्राम। ठीक है, अब इसकी यूनिट से क्या पता चल रहा है, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यूनिट यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स से। तो देखो एन ऑर्डर फाइंड करना है मेरे को, कौन सा ऑर्डर है, तो मोल, अगर मान लो ये जीरो ऑर्डर है तो मोल यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ 1 रखेंगे एन की वैल्यू, तो 1 माइनस 1 इज 0, समथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सेकेंड ऑर्डर होगा तो 1 माइनस 2 यानी कि मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये किसके लिए आ जाएगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस यूनिट को देखो ध्यान से, माइक्रोग्राम पर ईयर में है, तो माइक्रोग्राम पर ईयर मतलब कुछ अमाउंट है, उसके बाद टाइम है, तो ये यूनिट किसकी है, जीरो ऑर्डर की। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये फॉर्मूला निकाला था थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर, how many years are required for the decomposition of 5 microgram of x into 2.5, मीन्स इनिशियली कंसेंट्रेशन कितनी थी 5 माइक्रोग्राम और बाद में कितनी है 2.5, तो 5 बाद में कितनी है 2.5 माइनस 5। ठीक है, ये आर नॉट इज द इनिशियल एंड इट इज द फाइनल, सो दैट इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू कितनी है 0.05 इंटू टाइम क्या है, टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंटू टी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 2.5 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.05, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.05 दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो और लगाओ, ये कितना आ जाएगा 25, 50, टाइम इज 50 ईयर्स, टाइम इज 50 ईयर्स। ओके, so the right answer is D. Next question, the rate अच्छा, the reaction 2x gives B is a zeroth order reaction। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये, if the initial concentration of x is 0.2 m, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.2 m। ठीक है, इनिशियल जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, and the half life is t half given है 6 hours, when the initial concentration of x is 0.5 m, जब इनिशियल कंसेंट्रेशन थी 0.5 m, the time required to reach its final concentration of 0.2 0.02 0.2 m will be, ओके टाइम बताना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, अभी दिखाया था। ठीक है, so the initial concentration of x is 0.2, means 0.2 is the initial concentration। okay, the half life is इतना। अच्छा, तो देखिए t हाफ का फॉर्मूला, t हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 2k। ठीक है, t हाफ का फॉर्मूला ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन इज 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू k, वैल्यू ऑफ k इज द हाफ लाइफ गिवन है, के नहीं गिवन है अपने को 6, तो यहाँ आ जाएगा के, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 अपॉन 6, 0.1 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1/60, के आ गया 1/60। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर देंगे व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन इज 0.5, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है 0.5, the time required to reach this final concentration of 0.2, final concentration is minus k, k value is 1/60 into t, ये टाइम फाइंड करना है, आंसर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 माइनस का दैट इज इक्वल टू माइनस 1/60 इंटू टी,
माइनस से माइनस कट जाएगा, 0.3 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू टी. ओके, नाउ 18 दैट इज 18 टाइम इज इक्वल टू 18 आवर्स. सो द राइट आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the reaction follows the Arrhenius equation, the plot ln k versus 1 upon RT gives a straight line with a gradient of minus by unit. Okay, the energy required to activate the reactant is. मुझे एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है. Arrhenius equation क्या थी? Arrhenius equation is ln k is equal to ln A minus EA upon RT. ठीक है, दिस इज द Arrhenius इक्वेशन. नाउ द प्लॉट किसके बीच में, ln के वर्सेस 1 अपॉन RT. 1 अपॉन RT मीन्स स्लोप क्या है इसका, यहाँ से पता चल रहा है बाई इज इक्वल टू mx प्लस सी. ठीक है, तो स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA. ओके, स्लोप इज माइनस EA and intercept is ln A. ठीक है, तो द ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इंटरसेप्ट इज ln A एंड ग्राफ बिटवीन ln K. ठीक है, ये इंटरसेप्ट था. स्लोप इज नेगेटिव एंड द स्लोप वैल्यू इज माइनस EA. ओके, so minus by is equal to minus EA. The energy required to activate the reactant is minus by. एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, that is equal to प्लस बाई, माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, y के इक्वल. सो द राइट आंसर इज डी.